मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। चुनाव के दौरान आपने पक्ष विपक्ष की ओर से काफ़ी बयानबाजियां सुनी होंगी और संविधान की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगातार संविधान को बदलने का सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी को साथ में रखते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस किताब में कोरा कागज है, लेकिन हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए आज महत्वपूर्ण दिन आज का माना गया है। 26 नवंबर यानी कि भारत का संविधान दिवस, जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज हमारे लिए ये दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन भारत ने इसे अपनाया था। हमारा संविधान पूर्ण रूप में लिखा गया था। संविधान हमारे देश के नागरिकों के लिए एक आधारभूत दस्तावेज है। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि संविधान जिसने हमें हक दिए, संविधान जिसने हमें अधिकार दिए, संविधान जिसने हमें जिम्मेदारियां भी दी, सबको, हर एक देशवासी को किस तरीके से संविधान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं हम हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन लोकतंत्र हमारे देश का है और वो हमारे संविधान की वजह से है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके प्रीति शर्मा जो एडवोकेट हैं, रामलाल चौधरी जुड़े हैं जो लॉ एक्सपर्ट हैं, संजू सैनी जुड़े हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं और सूरज सैनी जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आप सबका स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहले जिक्र आपसे ही करना चाहूँगी कि हमारे संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है। दुनिया के आप देखिए, जब संविधान बना था और उस बारे में हम पढ़ते हैं तो दुनिया के देशों के तमाम संविधानों के बेहतरीन बिंदुओं को इकट्ठा कर, उनको पढ़कर और सबसे बेस्ट बिंदुओं को निकालकर फिर भारत का संविधान बना था। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लचीला है, कठोर होने के साथ साथ, और आप देखेंगे कि हमारा संविधान हस्तलिखित है। जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है कि हमारा संविधान हस्तलिखित है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक राज्य की एक तरीके से गठन करता है और हमें बहुत सारे अधिकार देता है। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि अधिकारों के साथ हम लोगों को कर्तव्य भी देता है। हमारे संविधान में हमें अधिकार, मौलिक अधिकार की तो सब बात करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य हमें क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं उसके बारे में कोई आज तक बात नहीं करता। तो मैं चाहूँगी कि संविधान जब भी पढ़ें तो आप अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पढ़ें, जिससे कि आपको ये एहसास होगा कि हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं। अधिकारों के साथ जब तक हम कर्तव्यों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी कर्तव्य निष्ठा, हमारे कर्तव्य क्या हैं हमें, और हमें समाज, हमारा संविधान हमें क्या करने के लिए दायित्वाधीन रखता है, वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो संविधान पढ़ते समय आप मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी पढ़ें, और संविधान की एक बहुत खूबसूरत, एक आज हम लोकतांत्रिक पर्व में हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिल्कुल, संविधान दिवस की शुभकामनाएं बिल्कुल देनी बनती भी हैं प्रीति जी, क्योंकि ये वो दिन है जब संविधान पूर्ण रूप से लिखा गया था। और जब संविधान बना था रामलाल चौधरी जी, तब बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया था। एक ऐसा संविधान, देश का कोई भी व्यक्ति अछूता ना रहे, ऐसा देश जिसमें इतनी विविधताएं हैं, जिसमें इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, जातियां, प्रजातियां, हर चीज़ इस देश के अंदर। और सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक राष्ट्र का जब संविधान लिखा गया तो ये भी बड़ा बेहतरीन तरीका था कि ऐसा संविधान बनाया कि कोई भी उससे अछूता नहीं रहा। सबके हक की बात हुई, सबके अधिकारों की बात हुई, और आज संविधान की वजह से ही देश इस तरीके से एक है, अनेकों में एक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके, उससे पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और विश्व के सारे संविधानों का अध्ययन करके उसके बाद में हमारा संविधान का निर्माण किया। तो विश्व के जितने भी देशों के संविधान थे, उनके जो भी अच्छी बातें थी वो सारी हमने अपनाई और कुछ बातें अपनी भी जोड़ी। ऐसे इन दोनों बातों को देखते हुए विश्व में आज यदि कोई संविधान है तो भारत की तरफ देखते हैं सब। भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है विश्व का, और 26 नवंबर को इसको अधिनियमित किया गया। जिस दिन इसको अधिनियमित किया गया उस दिन 16 आर्टिकल हमारे उसी दिन लागू कर दिए गए। लेकिन
संविधान का जो लागू होने का दिनांक तय की गई आर्टिकल 393 के अंदर 26 जनवरी 1950, उससे हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। लागू होते समय उसमें जितने भी अच्छे प्रावधान थे वो सारे लिए, प्रस्तावना ली, संविधान का देश का ढांचा क्या रहेगा, जो भी ढांचे हैं, पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ है, एकात्मिक संविधान है, संघात्मक संविधान है। हमने दोनों संविधानों की में ही कमियां हैं, इनको दूर करते हुए हमने एक मध्य मार्ग अपनाया और एकात्मिक के प्रावधान और संघात्मक के दोनों प्रावधान हमने एक साथ लिए। वो इसलिए लिए कि हमारा संविधान जो बनाया है, हम किसी उसको ऐसा कोई थ्योरेटिकल वो नहीं बनाना चाह रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल प्रैक्टिकल संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस दौर में देश बहुत कमज़ोर स्थिति में था। देश में बहुत सारे पहले साम्राज्य थे, फिर उनको एक साथ लाया गया। अलग अलग जो ऐसे अलग अलग जात, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग, आप देखिए कहीं पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो साउथ इंडिया बिल्कुल अलग है, नॉर्थ इंडिया बिल्कुल अलग है। और ऐसे माहौल में सबको एक रखने के लिए इस तरह का एक आधार देश को दिया जाना था उस दौर में कि सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को फ्री महसूस करें, और इसी तरह का संविधान हमारे देश का बना। सूरज जी, लेकिन संविधान ने हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जो आज़ादी दी है, क्या देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, कई लोग ऐसे हैं जो उस आज़ादी का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं? बेशक हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें बहुत कुछ बोलने की आज़ादी देता है, हम अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, संविधान के अधिकारों का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए देश के अंदर। सूरज जी। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा जो संविधान है ये मात्र एक कागज का पुलिंदा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक बैठ करके विचार विमर्श करके लगातार संविधान सभा की बैठक चली है। उसके बाद में इसको जो अंतिम रूप दिया गया वो तारीख आज की 75 वर्ष पहले, आज ये दिन था और इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मात्र मखौल उड़ाने के लिए, उनके लिए न देश है, न कल्चर है, न संस्कृति है, न उन महापुरुषों का त्याग है जिनकी बदौलत आज संविधान इस देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो वो केवल इसका मजाक उड़ाने के लिए वो कुछ चीजों को सुनिंदा निकालते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उलझुल कुछ भी निकालते रहते हैं। लोगों की धार्मिक बहाने भी आउट होती है और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन होता है। और साथ ही मैं तो ये कहूंगा कि आज ये एक ऐसा हमारे बीच के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारा, हमको गौरवित होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। बावजूद इसके कुछ लोग हैं, मात्र हैं, तो वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर देते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी परोस देंगे। और अब जो सोशल मीडिया का युग आ रहा है तो ये चीजें देखने के लिए ज्यादा फैल रही है, क्योंकि हवा का जो स्पीड है वो बढ़ गई है सोशल मीडिया के आने से। तो ये चीजें जब समाज में जाती है तो देखने में आता है कि भारत के अनेक देश का संविधान अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, हमें बोलने का अधिकार दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के संविधान ने हमारी ड्यूटीज़ में ये भी लिखा है कि हमें हमारे देश का संविधान का सबका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कई बार बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं। बहरहाल संजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हम उस दौर में एक बार फिर से चले जाते हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो महिला शक्ति को भी पूरी तवज्जो दी गई थी, महिलाओं की पार्टिसिपेशन को भी पूरी तवज्जो दी गई थी, क्योंकि कोई भी वर्ग अछूता न रहे इस बात को इंश्योर किया गया था। और वो दौर जब 15 महिलाओं के हस्ताक्षर उसमें लगे थे, उस बारे में चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें। नमस्कार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे और भाग 4A में 51A में इसका विवरण दिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करें और समाज की गरिमा बनाए रखने के बारे में बात करें तो अपना संविधान उत्कृष्ट संविधान है। ये केवल एकात्मक नहीं बल्कि सकारात्मकता को लिए हुए है। आज भारतीय संविधान का वैश्विक स्तर पे बोलबाला है, क्योंकि भारतीय संविधान अपने आप में सर्वगुण संपन्न है।
भारतीय संविधान की बात करें, महिलाओं के अधिकारों की बात करें या समाज की गरिमा और एकता अखंडता की बात करें, तो अपने संविधान में वो सब समाहित है। जी मैम। बिल्कुल। प्रीति जी, मैं बार बार देखिए, हम संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, इस बारे में ही हमें लगातार चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हैं दुनिया के। जब दूसरे देशों की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत गौरव महसूस होता है कि देखिए कितनी आज़ादी है, वो आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी है। लेकिन प्रीति जी, देश में संविधान को लेकर पॉलिटिक्स बहुत होती है, पॉलिटिसाइज किया जाता है कई बार संविधान को भी। कभी कोई नेता किसी पर आरोप लगाते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं कि सरकार संविधान खत्म कर देगी। कभी संविधान की कॉपी को लेकर रैलीज में जाया जाता है, संविधान को लेकर बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। तो कई बार संविधान, अब दिवस की ही आप बात कर लीजिए, तो सरकार के बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए मोदी जी आए तो 2015 के बाद से इस दिन को मनाया जा रहा है। तो क्रेडिट, पॉलिटिक्स, शायद इन सब का स्कोप संविधान की दुनिया में नहीं होना चाहिए। संविधान तो ऐसी कॉपी है जो पूजनीय है। जैसे हम भगवत गीता को पूजते हैं, वैसे ही हमें संविधान को पूजना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब 2015 से जब से संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया, तब से लोग संविधान को लेकर जागरूक हो गए, समझने लगे कि हमारे देश में संविधान नाम की भी कोई चीज़ होती है। अदरवाइज उससे पहले तो जो लोग कानून पढ़ते थे सिर्फ उनको पढ़ना होता था कि संविधान पढ़ना होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। अदरवाइज आप बता दीजिए कि 2015 से पहले कितने लोग थे जो अवेयर थे, जो ये जानते थे कि संविधान नाम की भी चीज है। अब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन गणतंत्र दिवस ऑलरेडी मनाया जा रहा था। मैं इस डिबेट में नहीं जा रही हूँ कि 2015 से शुरू हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। मैं भी आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि किताब लेकर घूमने से, जैसे आप कई नेतागण होते हैं जो किताब लेकर घूमते हैं, संविधान हम अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि संविधान का पालन करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, इसलिए आप हमारी सरकार लेकर आइए। किताब लेके घूमने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य हमारा ये है कि संवैधानिक संस्थानों में आप डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे। जब संसद जैसे पवित्र स्थल पर आप हंगामा करते हैं, कागज उठा के फेंकते हैं और वहां पर जो कानून बनते हैं उनकी आप धज्जियां उड़ाते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं सोसाइटी में पब्लिकली, जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलते, और संसद में जाके जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं वो दर्शाता है कि आप संविधान की कितनी इज्जत करते हैं। तो अगर आप संविधान किताब को लेकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो संविधान की सही मायने में रक्षा ये नहीं है। संविधान की रक्षा है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनको आप समझें और उनको आप इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, उनकी रक्षा करें। संवैधानिक संस्थान है संसद, आप उसकी गरिमा बनाए रखें, तो हम समझेंगे कि आप संविधान की गरिमा और सम्मान, गरिमा और सम्मान और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज ना हो। देश के हित में बात कीजिए, स्वागत है, लेकिन देश के हित में अगर कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है तो संविधान उस व्यक्ति को सजा के पात्र में समझता है। रामलाल जी, सर आप भी एक लॉ एक्सपर्ट होने के नाते समझेंगे कि जो देश के आइडल्स रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर, या जिन्होंने भी संविधान में अपना पार्टिसिपेशन दिया, उन्होंने एक मानसिकता के साथ संविधान का निर्माण किया था कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहना चाहिए, किसी की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जिस भाव के साथ, जिस प्रेरणा के साथ संविधान का निर्माण हुआ, अब कहीं ना कहीं कई लोगों ने उसका माखौल भी उड़ाया, कई लोगों ने मिसयूज भी किया, कई लोगों ने संविधान की फ्रीडम की आड़ में देश को अपमानित करने की भी कोशिश की। सब नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं हमारी जो संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मिसयूज भी लोग करते हैं? देखिए, मुख्य बात तो यह है कि जैसा माहौल जो वर्तमान में चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं और भी है, उनको कम से कम एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या संविधान पढ़ लिया क्या। सबसे बड़ी बात है। हर आदमी राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है, तो भले आदमी फ्रीडम के लिए 8 पाबंदियां दे रखी है। पहले आप उन पाबंदियों को तो पढ़ो। आपको फ्रीडम कैसे मिला? फ्रीडम 8 पाबंदियों के तहत मिला है। उन 8 पाबंदियों को हमें पहले याद होने के बाद हम फ्रीडम की बात करें। हम उन 8 पाबंदियों को ध्यान नहीं देते जी। धर्म के मामले में वहाँ 3 पाबंदियां हैं
जी। उन पाबंदियों को ध्यान नहीं देते। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो पहले पढ़ाए जाए सबको, जी उनको वो याद हो गए जी, हैं तो संविधान का असली स्वरूप सामने आ जाएगा। जी जी। जो अभी ये संविधान का असली स्वरूप बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है अभी फिलहाल, और एक बहुत ब्रीफ जो स्टडी है संविधान की, लॉ की, स्कूल्स के अंदर सोशल साइंस के रूप में ये सब्जेक्ट आता है, तो इस पर आपको लगता है कि और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अभी और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को कानून पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इम्पोर्टेंस को समझे, और इस तरीके से जो बिहेवियर चल रहा है, जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें कही जाती हैं, ये बंद होनी चाहिए। स्कूलों में एजुकेशन होनी चाहिए इसे लेकर। देखिए, स्कूल में तो सम्यक जोड़ रखा है संविधान, वो एक बात अलग है, लेकिन वास्तव में जो इन नेता लोगों को पढ़ाना जरूरी है। जो मतलब वास्तविक जो समस्या है ना, जो इतना बबंडर हो रहा है, तो ये लोग कर रहे हैं। स्कूल वाले बच्चे तो अपने आप पढ़ रहे हैं, शांत है सब, उनका तो कोई वही नहीं, यहाँ संदर्भ भी नहीं है। संदर्भ तो इनका है कि जो संविधान की बात कर रहे हैं वो मर्जी से क्यों बोल रहे हैं, वो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं। और सबसे पहले हमारे 12 कर्तव्य जोड़े हुए हैं, तो उनको कम से कम 12 कर्तव्य याद तो होने चाहिए, मोटे तौर पे याद हो कम से कम। अब माता पिता का अब ये जो चर्चा होनी चाहिए ना, चर्चा ये होनी चाहिए संविधान के मामले में कि जो हमारा वर्तमान संविधान है इसमें क्या अमेंडमेंट की जरूरत है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। जैसे आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ रखे हमने कि माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को पढ़ाएगा, 6 वर्ष की उम्र तक पढ़ाएगा। अब कम से कम इसमें एक चीज ये जोड़नी चाहिए ना दूसरी, कि जो पुत्र पुत्री है वो वयस्क होने के बाद वो अपने वृद्ध माता पिता है उसकी सेवा क्यों नहीं करें, ये मूल कर्तव्य में क्यों नहीं आई बात। आपने जो एक तरफा कर्तव्य जोड़ दिया, माता पिता का जोड़ दिया, लेकिन माता पिता के बाद जो बच्चे वयस्क होंगे तो उनका क्या कर्तव्य है। मतलब आपको लगता है कि वक्त बदल गया है, तो इस बदलते वक्त में अमेंडमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संजू जी, वैसे तो अमेंडमेंट्स होते हैं, कई प्रकरण सामने आते हैं, फिर उसके बाद सरकार भी तय करती है क्या अमेंडमेंट किए जाए, अमेंडमेंट्स होते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो आप देखते हैं, एक वकील होने के नाते या संविधान की बात करने वाले लोग हैं आप सारे, तो जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल, क्योंकि आप ये बात सही है कि हम अगर किसी से अधिकारों की बात करेंगे तो उन्हें अपने अधिकार ज़रूर पता होंगे कि फंडामेंटल राइट्स ये हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं उस बारे में शायद आप किसी से भी पूछेंगे तो बता भी नहीं पाएगा कोई, बिना पढ़े कोई नहीं बता सकता आज की तारीख में, आप लोगों के अलावा जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनके अलावा एक आम नागरिक, कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो रियलाइजेशन ड्यूटीज़ को लेकर कम है। यस मैम, जैसा कि आदरणीय श्री रामलाल जी सर हमारे यहाँ आदरणीय बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया है, अभी स्पष्ट किया है पूरी तरह से कि अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट होने भी चाहिए संविधान में, लेकिन जो चीज़ें अमेंडमेंट होने के बाद सबके ज्ञान में होनी चाहिए, सबकी नॉलेज में होनी चाहिए। आज अपन बात करते हैं संविधान की, संविधान के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्यों की, ये सबकी नज़रों में है, सबको पता है कि ये अपने मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उनको आत्मसात कोई भी नहीं करता। तो ज़रूरत है आज की है, आज के समाज की है, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड में देखे जाके, चाहे वो कोर्ट में देखे, चाहे पब्लिकली देखे, चाहे बच्चों में देखे, चाहे स्कूल कॉलेज में देखे, तो उसको जो हमारी मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी मौलिक ड्यूटीज़ है, उनको आत्मसात करने की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो ये बात सही है कि सूरज जी, एक बात यहाँ पर रामलाल जी ने उठाई और बड़ी पते की बात उन्होंने कही है कि कई लोग हैं, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो बहुत सारे लोग अपने आप को शायद संविधान का, देश का ठेकेदार समझते हैं। वो बातें ऐसी करते हैं कि बस अपनी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करते हैं संविधान के कंधों पर। तो इस तरीके की जो एक रीत चली आ रही है कि आप संविधान के रक्षक अभियान की बात करें, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने रक्षक अभियान की बात करी है, जैसे वही संविधान के रक्षक हो। फिर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो क्रेडिट दे रही है कि साहब मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस शुरू किया है, अन्यथा उससे पहले तो संविधान की बात ही नहीं होती थी। तो ये जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है या संविधान का इस्तेमाल किया जाता है, इसे लेकर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई कानून बन जाना चाहिए, क्योंकि ये मिसयूज तो ठीक नहीं है, अच्छा संदेश नहीं देता हमारी आने वाली पीढ़ी को ये। देखिए, अभी जो रामलाल जी ने बात की वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर है आज जो संविधान दिवस का विषय भी रखा गया है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। तो स्वतंत्रता और बंधुत्व है,
नंदनी दोनों साथ साथ आते हैं। आज मैं बात करूं मेरे मौलिक अधिकारों की, तो मेरे मूल कर्तव्य क्यों भूलता हूं मैं? साथ ही आज स्वतंत्रता सबको ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मेरा काम मैं कर सकता हूँ, संपत्ति का अधिकार है, सब अधिकार संविधान में प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ में बंधुत्व है, ये बहुत जरूरी है। देश के अंदर भाईचारा बहुत जरूरी है। और अभी आपने बात की कि संविधान की किताबें लेके घूम रहे हैं, वास्तविकता ये है कि जो दिखा रहे हैं बार बार संविधान की शपथ ले रहे हैं और संविधान को एक मुद्दा बना रहे हैं, मैं तो हद कर दूं कि उन लोगों को संविधान को उन्होंने पढ़ा भी नहीं पढ़ा, ये मैं इस बात को लेकर के शंकित हूँ। क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं वो अलग है और जो उनका व्यवहार में देखने को मिल रही है वो एक अलग है। केवल आवरण के रूप में हम संविधान की किताब को लेकर के दिखा देंगे कि संविधान खतरे में है, लेकिन वास्तव में देखें भारत में क्या है। आप देश के लोगों की मजाक उड़ा रहे हो, जो लोग संविधान को मान रहे हैं और संशोधन की बात कर रहे हो। संविधान सभा ने लगभग 2-4 बार संशोधन किए, उसके बाद लगातार आजादी के बाद से लगातार जो संसद में मामला गया है तो संशोधन हुए समय समय के ऊपर, और उस समय आप ये कह करके कि संविधान खतरे में है, उन तमाम लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को जी रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में सहेज रहे हैं अपने आप को, उन तमाम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सूरज जी, ये बात सही है कि संविधान तो हमारा खतरे में किसी भी परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि 75 साल से, इतने सालों से पूरे देश को एकमात्र संविधान ही है जिसने बांध कर रखा हुआ है और जिसके भरोसे देश चल रहा है। अन्यथा स्थिति ये नहीं होती। जिस तरीके से राजनेता या जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, ये संविधान ही है जिसने सबके हकों को रखा हुआ है। प्रीति जी, आप फिलहाल अगर हम बात करें हर एक आम नागरिक की ड्यूटीज़ की, अब हम थोड़ा खुद पॉलिटिक्स से हट जाते हैं और बात कर लेते हैं संविधान की, तो आम व्यक्ति, हर एक आम बच्चा या कॉलेज स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो संविधान के प्रति, देश के प्रति ड्यूटीज़ होती हैं, सम्मान की बात होती है, संस्कारों की बात होती है, पैट्रियटिज्म की बात होती है, उनमें अब एक बदलाव बच्चों के अवेयरनेस में आने वाली पीढ़ी को लेकर एक ज़रूरी है। क्योंकि देखिए 26 जनवरी और 15 अगस्त पे कार्यक्रम होते हैं, बच्चे जाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रति, संविधान के प्रति सम्मान और ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए देश में ऐसी बहस भी छिड़ जाती है, नेशनल एंथम मूवी हॉल्स में क्यों चल रहे हैं, या कई एक वर्ग होते हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं जो पैट्रियटिज्म से जुड़ी हैं, जबकि संविधान कहता है कि पैट्रियटिज्म, देश के प्रति जो ईमानदारी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। देश के हर एक नागरिक को देश का सम्मान करना चाहिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान नहीं गा सकते या वंदे मातरम हर जगह मना कर देते कि हम तो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ये तो आपका पहला कर्तव्य है। आप राष्ट्र ध्वज की रक्षा करेंगे, राष्ट्रगान का आदर करेंगे, राष्ट्रीय संस्थानों का आदर करेंगे, ये आपका पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, रही बात स्टूडेंट्स को सिखाने की, तो संविधान दिवस मनाने के लिए 2015 में जब ये शुरू किया गया तो उसका उद्देश्य यही था कि हमारे संविधान को लोग जाने, बच्चे जाने। बच्चे, आपको पता है कि स्टार्टिंग में ही सोशल स्टडीज़ में मौलिक कर्तव्य पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए पढ़ाए जाते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़ाए जाते हैं, वो मैटर करता है। कि जब उनको पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर, शिक्षा दी जा रही है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपने जब शिक्षा दी, एक शिक्षक जब शिक्षा देता है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, जब वो संविधान पढ़ा रहा है, कि मौलिक कर्तव्यों को बच्चों के अंदर कूट कूट के भर दे, जिससे कि, और केवल मौलिक कर्तव्यों को नहीं, ये मौलिक कर्तव्य तो हमें संविधान ने दिए। जैसा कि अभी राम सर ने बोला कि एक 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए तो माँ बाप की एक जिम्मेदारी बांध दी उन्होंने, लेकिन माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी कौन सिखाएगा उनको। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमें सिखानी चाहिए पेरेंट्स को, और पेरेंट्स बच्चों को, और पेरेंट्स ही सिखाएंगे, केवल एक शिक्षक ही नहीं, इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं, इस बात पर जोर डाल रहे हैं रामलाल जी, आपने एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि अमेंडमेंट्स का वक्त है, ये बड़े बड़े अमेंडमेंट्स होने चाहिए। सर कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे आपकी, कहाँ आपको लगता है कि अब वाकई बदलाव की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा शायद वक्त निकल ना जाए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान का निर्माण किया है, उसे यदि आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं 2 मिनट कोई बात बता सकता हूँ थोड़ा सा। तो परमिशन मिला है क्या? मेरे थोड़ा सा कोटेशन बताना चाह रहा था मैं जी। 2 मिनट टाइम है इतना अपने पास?
ठीक है, आप अपनी बात रखिए सर थोड़ा सा, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। आप अपनी बात रखते रहिए और साथ में कोटेशन भी बता दीजिए। लॉर्ड मेकाले का स्टेटमेंट है, 2 फरवरी, नोट कीजिए, 2 फरवरी 1835 का है जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन है, जी जिसमें कहा कि भारत की ऐसी ऊंचाइयां थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस देश को गुलाम बना दी, लेकिन हमने इसकी आध्यात्मिक और संस्कृति को बदल के और अपनी संस्कृति थोपनी, मुख्य बात मैंने कही इसमें। तो एक्चुअली जो वास्तव में जो स्वरूप था कि 1835 से पहले जो भारत की स्थिति थी वो एक उच्च श्रेणी की थी, जो कोई सोच नहीं सकता था कि देश को हम गुलाम बना लेंगे जी। लेकिन हमारी संस्कृति थोप करके और हमारी प्रक्रिया थोप करके हम इसको वास्तव में गुलाम बना लेंगे जो हम चाह रहे हैं, और वो इसमें सफल हो गए। वेस्टर्नाइजेशन जिस तो तरीके से सबसे थोपा पहली गया, बात ये वो- होनी चाहिए संविधान के अंदर जी। कि हमने सब देशों का संविधान किया। आज की तारीख में मैं संविधान की कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा, जी संविधान सर्वोत्तम है विश्व का, जी। लेकिन सबसे मूलभूत जरूरी है संविधान में पहला सेंटेंस ये जोड़ा जाए संविधान के अंदर, हर व्यक्ति सत्य बोलेगा तो सारी समस्या खत्म है। ये जोड़ा जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, अपनी भाषा में जोड़ दो उसको कि आपका वचन नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोटिश हटा दो, निधर्म की बात आ जाएगी, फिर चिल्लाएंगे लोग बाग, वो चीजें हट जाएगा। सबसे बड़ी बात त्याग की भावना, त्याग की भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात माता पिता की सेवा, माता पिता का दायित्व तो बच्चों के प्रति क्या है, वो ये जो मूल समस्या जी है वो संविधान के अंदर जुड़नी चाहिए, ठीक है। और वो संविधान में उपेक्षा है। ठीक और है। दूसरी बात, यदि आप कोई चीज ला रहे हो संविधान की चिल्ला रहे मुझे बता दीजिए कितने भारत के कितने घरों में आज 2024 के एडिशन का संविधान रखा हुआ है? हमारे पास पड़ा तो इसलिए है, नहीं तो हमारे पास भी नहीं होता। ये भी तो सर कहीं ना कहीं, अब देखिए ये उस सबसे समय बड़ी चीज़ है। संविधान बना और बहुत सारी बातें हैं जो जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन वही बार बार मुद्दा आता है कि जो हमारे देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं देश के अच्छे फ्यूचर के लिए भी, उसमें भी कई बार आड़े आती है। इस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि आप देखिए संविधान खतरे में आसानी से बोल दिया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं पर इतने गंभीर सवाल उठा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो भी सरकारों में चलता भी है भ्रष्टाचार से लेकर या जिस तरह का माहौल भी चलता है, तो कुल मिलाकर सर अब बहुत कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। संविधान में वाकई कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए और कानून के इम्प्लीमेंटेशन, कानून की मॉनिटरिंग, कानून की सख्ती, हर बात पर अब मंथन होना चाहिए। और शुक्रिया आप सब जुड़े और बहुत सारा महत्वपूर्ण ज्ञान संविधान को लेकर आप लोगों ने दिया, बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर प्रकाश डाला। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।